नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नगर पंचायत केराकत के अध्यक्ष पद के दावेदार घनश्याम जायसवाल से हमारे जौनपुर के संवाददाता अंकित श्रीवास्तव ने की खास बातचीत में घनश्याम जायसवाल ने बताया कि जब से नगर पंचायत बना है तब से कोई विकास ही नहीं हुआ है। अगर जनता हमको मौका देती है तो विकास की गंगा बहाएंगे। सिहोली चौराहे से लेकर बाईपास हनुमान तक एक शौचालय बनाऊंगा। रेलवे स्टेशन केराकत पर ट्रेनों का ठहराव कराना, इस प्रकार से कई मुद्दे हैं। आइए सुनाते हैं क्या हुई बातचीत। जौनपुर से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजनीतिक मोहरे बिछाए जा चुके हैं, शतरंज की चालें शुरू हो चुकी है। सह और मात के खेल में कौन हारेगा कौन जीतेगा ये आने वाला समय तय करेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकित श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। इसमें मौजूद हूं नगर पंचायत केराकत में। कहा जाता है कि ये सबसे पुराना नगर पंचायत है। यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार वह बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में अपनी ताल ठोक रहे हैं घनश्याम जायसवाल जी। मैं उनसे बात करूंगा किस प्रकार से तैयारियां चल रही है। चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, क्या प्लानिंग की है। आइए मैं बात करता हूँ घनश्याम जायसवाल जी से। सर, आपको बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत स्वागत है साथियों। क्या तैयारियां चल रही हैं? चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, नगर निकाय नजदीक आ चुका है, क्या प्लानिंग है? सबसे पहले बच्चों मेरा परिचय करना चाहिए। मैं बहुजन समाज पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं 40 साल से सेवा कर रहा हूँ और 7 साल मैं 30 वर्षों से व्यापारी नेता नसीरत व्यापार मंडल केराकत, वर्तमान में मैं वैश्य समाज का जिला अध्यक्ष जनपद जौनपुर का। अंकित बाबू, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं 40 साल से कस्बा केराकत में बहुत ही वरिष्ठ लोगों को, बहुत ही नौजवान लोगों को, बहुत ही युवा लोगों को मैंने कार्यकाल देखा है अपनी आंखों से। इन्होंने नगर पंचायत केराकत को डूबो कर रख दिया। जब से आजाद हुआ है तब से ये नगर पंचायत कस्बा केराकत विधानसभा 372 में एक ही नगर पंचायत है। आज आजादी के 75वां दिवस हो गया है। आज नगर पंचायत केराकत की स्थिति जो की जो बनी हुई है, मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत कष्ट है। मैं बहन जी का एक कार्यकर्ता हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि बाबू आप सुन लीजिए, मैं ये जो चुनाव आ रहा है आजादी के 75वां दिवस में, जो ये सीनियर नागरिक घनश्याम जायसवाल इस बार चुनाव लड़ेगा, जमदारी के साथ लड़ेगा। ये दिखा देगा कि बहुजन समाज पार्टी के एक सिपाही जो विकास के नाम पे नगर पंचायत को नगर पालिका के बना के विषय में विस्तार करके मैं ऐसा चार चांद लगा दूंगा आने वाले इतिहास में, पूरे प्रदेश में। जिस तरह क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? मेरा मुद्दा नगर पंचायत केराकत को नगर पालिका बनाना और विस्तार करके यहाँ पे हमारे नरहन ग्राम सभा में हमारे पुराना हजारों वर्ष पुराना शिव जी का मंदिर है और पुराना हमारे बाबा इस्माइल बाबा का कुटी है। नगर पालिका बना करके नरहन ग्राम सभा में मैं तीर्थस्थल बना के दम लूंगा। जब ये मैं चेयरमैन हमारी धर्मपत्नी बबीता जायसवाल, जो महिला सामान नगर कस्बा के लिए सरकार ने घोषित किया है, मैं दावेदार के साथ हमारी महिला बबीता जायसवाल जब चेयरमैन होगी, मैं जितने वादे पूर्व में किए हैं, जितने वादे वर्तमान में किए हैं, मैं करके दिखा दूंगा। और ये भी बता देता हूँ साथियों, जो ये नगर कस्बा के पास में रहने वाले ग्राम सभाओं में एक ऐसा परिवार है, या खाका है, जब से देश आजाद हुआ है तब से वो सेना में थे, आज भी है और आने के इच्छुक भी है उनका परिवार। उनका सारा परिवार सेना में समर्पित रहा है, आर्मी में रह करके अपने जीवन की आहुति दी है। आज तक भारत सरकार ने 2-2, 3-3 लाख सेना में शहीद हुए हैं। हमारे भारत सरकार माननीय सुशील प्रधानमंत्री जी ने इस नगर पंचायत केराकत एक ही विधानसभा, सबसे बड़ी विधानसभा है जिसकी आबादी 5 लाख है। केराकत विधानसभा 372 जिसकी आबादी 5 लाख हो, उस विधानसभा में एक ही नगर पंचायत हो, उसके पास के रहने वाले ग्राम सभा में 2-2, 3-3 लाख देश की सेवा के लिए
कुर्बान हुए हैं, क्या सरकार को नहीं मालूम है? मैं बहन जी का एक कार्यकर्ता हूं, मेरी धर्मपत्नी जब चेयरमैन होंगी, मैं सारा चीज भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार के मालिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं छीन कर लाऊंगा और दिखा दूंगा। स्वतंत्रता दिवस 75वां स्वतंत्रता दिवस बीतने के बाद अगर मेरी धर्मपत्नी बबीता जायसवाल चेयरमैन नगर पंचायत कस्बा होती है, मैं करके दिखा दूंगा। जब से नगर पंचायत बना है, आपने कहा पीड़ा मुझे है, लेकिन जो है ऐसी कौन सी पीड़ा आपकी मलाल दिल में रह गया है कि अगर होता ही अब तक हो गया था, ऐसा कोई काम? अंकित बाबू, बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। मैं आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये पीड़ा ये है कि मैंने न पूछा हुआ एक एक शब्द बहुत कीमती है। मैंने क्यों 40 साल इस पीड़ा को अपने हृदय में रखा, उसका फल है नगर पंचायत केराकत की आबादी 12 है। ये मेरा पूरा परिवार, सब समाज का पूरा परिवार, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे सूचित जात हो, चाहे वो पिछड़ी जात हो, चाहे वो अगड़ी जात हो, सभी समाज के व्यापारी वर्ग, माता बहने, बच्चों बच्चियां, ये हमारी पूंजी है। मैं इनका जीवन को 40 साल तक देखा कि बहुत से चेयरमैन आए, बहुत से सांसद विधायक आए। इस केराकत विधानसभा 372 की बड़ी विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसकी आबादी 5 लाख हो, कभी इन्होंने विकास के नाम पर केराकत नगर पंचायत के लिए कभी सोचा नहीं। और जो भी चेयरमैन हुए, मैंने सबको मौका दिया। कोई 10 साल चेयरमैन हुए, कोई 15 साल हुआ है। मैंने ये धरती नगर पंचायत की, हम मैं क्या बताऊं, ऐसी दूरी बन गई है। मैं देखते देखते इतनी पीड़ा हुआ है, ऐसी दूरी भाइयों में, परिवार में हो गया है। मुझे उस पीड़ा के नाते मुझे आना पड़ा। अब मैं आऊंगा, मेरी धर्मपत्नी महिला सामान सीट होगी, मेरी पत्नी बबीता जायसवाल आएगी। मैं अपनी पीड़ा को बता करके नगर पंचायत केराकत के 12,000 की आबादी में हमारे सब समाज को, मुस्लिम समाज हो, चाहे सूची जात को, चाहे पिछड़ी जात को, चाहे अगली जात को, मैं सभी लोगों का प्यार इसलिए चाहता हूं और तहे दिल से नेतृत्व देना चाहता हूं। मैं घनश्याम जायसवाल की धर्मपत्नी की बबीता जायसवाल जब चेयरमैन होगी, तो मैं नगर पालिका बनाकर ऐसा विकास कर दूंगा जो मैं पूर्व में वादे किए हैं। नगर पंचायत केराकत एक भी वादा जो है बता दीजिए कि आपने वादा क्या किया, चुनाव जीतने के बाद मैं ये करूंगा। मेरी वादा सुन लीजिए। मेरी प्रथम वादा है, केराकत विधानसभा 372 में एक ही नगर पंचायत केराकत है, या एक ही ब्रिटिश जमाने का रेलवे स्टेशन है, उसको निशान को मिटा करके आधुनिकीकरण में नया स्टेशन का रूप हमारे सांसद महोदय पीपी सोरेन ने दे दिया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। केराकत रेलवे संघर्ष समिति कई बार प्रयास किया, दूर की जाने वाली अन्य राज्यों की ट्रेन का छौरा नहीं हो पाना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सर्वप्रथम मैं इसको कराऊंगा। और दूसरी प्राथमिकता नगर पंचायत केराकत की है कि नगर पंचायत केराकत नगर पालिका बना करके सिहोरी चौराहा से लेकर हनुमान मंदिर तक ऐसी दुर्दशा को मैंने नहीं देखा है। आज 40 साल से अगर बरसात हो जाए या किसी को शौच लग जाए, किसी महिला बेटी को शौच करने के लिए जगह नहीं बनाया गया है, मैं उसका 4 चांद लगा दूंगा कि दूर से गांव से आने वाली महिला बच्चियों को कभी कष्ट न शौच के लिए मैं बड़ी पीड़ा के साथ कर रहा हूँ। ये भी बता देता हूँ, कभी कभी महिलाएं बच्चियां आती है, कहती है चाचा जी मुझे ये लगा, मैंने अपने मकान मालिक की सुनकर के घर में मैंने शौच करवाया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैंने सरकार से कहा, मैंने नगर पंचायत के चेयरमैन से कहा, ये क्या हो रहा है? आपके पास सरकार है, आपकी ये सरकार की जमीन है, जनमानस गांव से बहुत बेटियां आती है, तो क्या आपके पास इतनी पूंजी नहीं है कि आपके पास इतनी सरकार की जमीन हमारे चेयरमैन महोदय का आप जगह दिलाइए, मैं शौचालय बना दूंगा? ये कौन सा दुर्भाग्यपूर्ण बात करते? अरे जिसकी सरकार हो और सरकार की जमीन का जाल बिछा हुआ है, कहीं भी आप बना दीजिए। कौन रोकता है? कौन माइकला रोक सकता है? नहीं होना, यही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। और तीसरी प्राथमिकता माननीय अंकित श्रीवास्तव जी मैं बताना चाहता हूँ, जब ये नगर पालिका बनेगा तो नगर विधानसभा में जब से देश आजाद हुआ, हमारे आजादी के बाद हमारा स्वर्गीय अय्या का परिवार है, उनके एक पुत्र स्वर्गीय वाइस पालवान थे, जो जौनपुर में पालवानी के नाम पर जौनपुर केसरी हुआ थे, और उनका 2-2, 3-3 लाल शहीद हुए हैं। आज भी बच्चे उनके जाने की इच्छुक है। सरकार बोला मैं देश के लिए सेवा करने के लिए तैयार हूं,
ऐसी धरती पर नरक सभा में उनके नाम से कुछ न बन पाना ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और साथियों मैं बता देना चाहता हूं, नरक सभा में जब विस्तार करेंगे नगर पालिका बना करके, हमारे सबसे हजारों वर्ष पुरानी भोलेनाथ का मंदिर है और हमारे बाबा इस्माइल बाबा की कुटी है, जैसे वहां जाता हूं तो लगता है कि मैं हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में आ गया। ऐसी सुंदर स्थान को क्या हमारी सरकार नहीं देख रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष को नहीं दिखाई दे रहा है? 40 वर्षों से बहुत अध्यक्ष है, बहुत सांसद विधायक है, इनको आंखों में पट्टी बनी हुई है, ये देख नहीं पा रहे हैं। अगर सरकार काशी सजा सकती भोलेनाथ की नगरी, शीतला मां चौकिया को सजा सकती है, तो क्या किराकत विधानसभा इतनी बड़ा सुरक्षित विधानसभा 372 एक ही नगर पंचायत किराकत है, क्या ये सजाने लायक नहीं है? क्या यहाँ के मानव 5 लाख रहने वाले यहाँ के मानव हमारे सुख चैन से अमन चैन से निरोग जीना नहीं चाहते? जब से ये बना तब से कोई विकास ही नहीं हुआ अभी तक। बहुत से सांसद आए अंकित बाबू, बहुत से विधायक आए, शब्दों का बौछार दे करके, वादों को वादों दे करके मेरे पास बहुत पीड़ा है। मैं बताने लगूंगा अंकित बाबू, आपका चैनल आपका मीडिया थक जाएगा, बहुत पीड़ा है मेरे पास। मैं आपको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप एक सीनियर कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के सिपाही जिनके पास पीड़ा का भंडार भरा हुआ आप आए, मैं आपको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, आपकी टीम को स्वागत करता हूं। और जनता की बीच जा रहा है, जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन यही है, जनता ये चाहती है, न ये खाएंगे न खाने देंगे, न ये सोएंगे न सोने देंगे। इनके 40 साल की पीड़ा नगर पालिका बना करके कुछ करके दिखाएंगे। अपनी धर्मपत्नी को कविता जायसवाल को मैं सब कुछ दिखा दूंगा। यह भी मैं कह रहा हूं कि कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी 40 साल की तपस्या 2000 चुनाव नगर पालिका जब होगा, जिस सन में हो हमको मालूम नहीं है, उस सन में जब हमारी धर्मपत्नी कविता जायसवाल बनेगी, उस पीड़ा को मैं 5 साल में सरकार से छीन करके, भारत सरकार से छीन कर कराऊंगा, करा कर दिखा दूंगा। जनता अगर आपको मौका देती है, आप इस पद पे आते हैं, तो आप जो है पहले प्राथमिकता किस काम को देंगे? पहली प्राथमिकता यही है, सबसे बड़ी पीड़ा 40 साल से आंखों को देखा हूँ, सियोनी चौराहा से लेकर हनुमान मंदिर तक कोई सोच नहीं है। बहन बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए। समाज को चाहता है सड़क, नाली और जो है शौचालय और शिक्षा, तो क्या चारों मुद्दे आपके होंगे? ये तो हमारा प्रमुख मुद्दा है, ये तो भारत सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का मुद्दा है, ये उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री का मुद्दा है। इसको सजाने के लिए उन्होंने खजाना खोल रखा है। अब कोई चेयरमैन सजा नहीं पाया 40 साल से, कोई सांसद विधायक सजा नहीं पाया। वो क्या किया ये हमको जानकारी नहीं है, उन्होंने क्या किया, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख कर कोई सजाया नहीं सकता। हमारे साथ मौजूद थे किराकत नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार घनश्याम जायसवाल जी। उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो हम सबसे पहले शौचालय बनवाएंगे, जिससे बहन बेटियों को दूर न जाना पड़े। अंकित श्रीवास्तव, 24 इंडिया न्यूज, जौनपुर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल 24 इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।